ठीक है। अब सवाल आता है मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, ध्यान कोई बोलना चाहेगा? बढ़िया, थोड़ा सा लाउड बोलना, बढ़िया। हाँ, कोई बोलना चाहेगा मेडिटेशन के बारे में? ओके, तो मेडिटेशन को बोलते हैं ध्यान। अब आपने देखे होंगे इतने लोग हैं, इतने मेथड्स हैं, इतने तरीके बताते हैं। मैंने ब्रॉडली इसको दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक आप कर सकते हैं मटेरियलिस्टिकली, आप मटेरियल चीज़ों को लेकर ध्यान कर सकते हैं। जैसे बताते हैं एक त्राड़क होता है, आई थिंक जितेश, या हाँ, तो उसमें बताते हैं कि आप मोमबत्ती ले लो या फिर दीपक ले लो या कोई भी एक पॉइंट, एक सेंटर ले लो, उसको आप यू स्टार्ट फोकसिंग दैट, है ना, ऐसा बताते हैं। और दूसरा बताते हैं फिर जो मैं मानता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट माइंड। अगर आपको माइंड को कंट्रोल करना है तो इट शुड बी मेंटल ओनली, ठीक है। अब ये भी हम मेंटल कर रहे होते हैं, बट उस मेंटल का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। आप तो अगर आंखें खोलो या ना खोलो, इसमें भी आपको इतना क्लैरिटी आ जाना चाहिए। और बताते हैं जब आप थॉटलेस हो जाते हो, विचार शून्य हो जाते हो, तब आपका ध्यान सही सज जाता है। जो 7 चक्रास के बारे में बताते हैं, तो 7 चक्रास में जो बड़े बड़े साधक होते हैं जिनकी समाधि हो जाती है, तो वो एक्चुअली इसी के थ्रू गुजरते हैं। और बहुत सारी बातें हैं मेडिटेशन के बारे में। हम बहुत नटशेल में अगर बात करें, समराइज वे में मैं अगर आपके लिए बात करूं, तो हम बात कर रहे थे मन पर। अगर मन को कंट्रोल करना है तो आप मेडिटेशन से गुजरना ही पड़ेगा। पता क्यों गुजरना पड़ेगा? क्योंकि इट इज़ सेड अबाउट आवर माइंड कंट्रोल्स ब्रेन, और ब्रेन और माइंड, इनको भी पहले थोड़ा सा मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि हाँ, माइंड की बात करते हैं, मतलब माइंड मतलब ही इज़ माइंडेड मैन, मतलब बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें, ब्रेन हमारे हैंड्स की तरह एक सिंपली ऑर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी है। ब्रेन जो एक कंप्यूटर के लिए CPU का काम होता है, द सेम यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो ब्रेन, व्हाट इज़ ब्रेन और व्हाट इज़ एक्चुअली माइंड, तो इसके बारे में बताते हैं। व्हेन ब्रेन इज इन एक्शन, दैट इज माइंड। वेन एवर ब्रेन इज इन एक्शन, और उसके एक्शंस बहुत सारे हैं, उसकी बहुत सारे काम हैं करने के। वेन एवर ब्रेन इज इन एक्शन कॉल्ड माइंड। अब माइंड आपका क्या करता है? माइंड कंट्रोल्स ब्रेन, थॉट्स कंट्रोल माइंड, एंड मेडिटेशन कंट्रोल्स थॉट्स। दिस इज मेन बेसिक आई वांटेड टू टेल यू। ये 3 बातें। माइंड कंट्रोल्स ब्रेन, थॉट्स कंट्रोल माइंड, एंड मेडिटेशन कंट्रोल थॉट्स। अब आ गया मेडिटेशन, हम मन की बात कर रहे हैं, हाउ टू कंट्रोल दैट। अब जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करोगे तो अल्टीमेटली ब्रेन पे पहुंचोगे, ब्रेन के थ्रू सारा आपका चेंजेस आने करने वाले हैं, सही बात है। तो अब आपका मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि मेडिटेशन क्यों किया जाए। दिस इज ऑल अबाउट मेडिटेशन। मेडिटेशन में तो ये भी बोलते हैं, मैंने बहुत अच्छे ऐसे किसी को सुन रहा था, तब उन्होंने बोला मेरे लिए मेडिटेशन पता क्या है। किसी ने पूछा व्हाट इज़ मेडिटेशन फॉर यू, तो ही सेज नो मेडिटेशन नो लाइफ, नो मेडिटेशन नो लाइफ। मैंने रिपीट नहीं किया, मैंने कुछ और बोला, समझे मैंने क्या बोला? नो मेडिटेशन नो लाइफ, फर्स्ट वाले में NO नो, नो मेडिटेशन नो लाइफ, सेकेंड वाले में KNOW। क्लियर? तो ऐसा वो मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं। अब बात आती है, जब हमने इतनी बातें की, कर्म पे आए थे, कर्म मन, इन सारी बातों पे बात करने के बाद फिर बात आ जाती है कर्म कार्य। क्या हर हमारा कार्य, हर हमारा एक्शन कर्म कहलाता है? आपने सुना होगा कर्म प्रधान का। जब भी हम ये बुक्स पे जाते हैं ना, एपिक्स में जाते हैं ना, तो वहाँ पे कर्म की बात आती है। कर्म ही इंसान को, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, ये बात कही जाती है। अब आपको समझना चाहिए, नहीं भाई, हर कर्म कार्य हो सकता है, आई रिपीट, हर कर्म कार्य हो सकता है, लेकिन हर कार्य कर्म नहीं होता। अब यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि जो गीता जी में बात आती है कि अल्टीमेटली मोक्ष पर कैसे पहुँचा जाता है या कैसे हम पहुँच सकते हैं, तो वहाँ पर 3 योग बताए गए हैं, ठीक है, 2 और 3, लाइक भक्ति योग, कर्म योग और सांख्य योग।
सांख्य योग और भक्ति योग को हम बहुत अलग अलग नहीं कर सकते। अब मैं इस पर डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे फ़िलहाल, बस ये योग आते हैं। योग और मेडिटेशन ध्यान भी बहुत अलग अलग नहीं कर सकते हम इनको। तो जब बात आ जाती है कर्म को समझने की, तो कर्म में आपको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली हैं कर्म को समझने के लिए। तो कार्य और कर्म का बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। जब भी आप किसी स्वार्थवश या इंटेंशन के साथ कोई भी कार्य करेंगे, इट बिकम्स कर्म। आई रिपीट, जब भी कोई कार्य मतलब वर्क, बैठना उठना खाना पीना बोलना हंसना, ठीक ना, प्रिपरेशन करना किसी भी चीज़ की, हर चीज़ आ जाएगी आपके कार्य में और वर्क में। लेकिन गीता जी सेज, दिस इज द समरी अकॉर्डिंग टू मी, 2-3 बातें ही बस केवल इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। तो जब भी किसी एक महत्वाकांक्षा के साथ या आकांक्षा के साथ अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो आपका कर्म बन जाता है। और कर्म जैसे ही बना तो आप कर्म बंध गए। कर्म में आप बंधे तो कर्म सकर्म या अकर्म या कुकर्म होता है। इनके और ब्रॉडली अगर हम इनको कैटेगराइज करें, जैसे ही फिर आपने अगर इस तरह से अगर कार्य किया जो कर्म बना, और वो कर्म बनने के बाद वो आपको कर्म कहाँ ले जाएगा, फिर आपको यहीं वापस से साइकिल में ले आएगा। मोक्ष इम्पॉसिबल, मुक्ति इम्पॉसिबल। तो वो जो मैंने बोला था ना 3 तरह के एक्चुअली गुण, तमो रजो और सतो बताए थे, तो सतो को अब आप समझ पाओगे कि सतो के भी आगे क्यों बढ़ना जरूरी है। क्योंकि आप अच्छे अच्छे कर्म करोगे, अच्छे भाव से करोगे, किसी की मदद करोगे, तब भी आप बंध रहे हो, तब भी आपकी अल्टीमेट दैट लिबरेशन और साल्वेशन और दैट मुक्ति सो कॉल्ड नहीं होने वाली। क्योंकि अगर आपने ये सोचकर कोई काम किया है, मैंने इसका भला किया है, और यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो भी मेरा टाइम आने पर भला करेगा, मैसेज चला गया कि आपने वो काम इसलिए किया था, देन यू विल हैव टू टेक अगेन बर्थ और गेट बॉर्न हियर, आना पड़ेगा। तो इसलिए उससे भी आगे बढ़ना ज़रूरी है। आई थिंक यू वुड हैव गॉट कि क्यों उन 3 से भी आगे बढ़ना ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है ये मोक्ष की, यू आर आस्किंग यस्टरडे। ठीक है, तो अब बात आ जाती है आगे बढ़े तो कार्य और कर्म को समझने के बाद एक और ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन का टॉपिक हमारे इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, कर्म भाग्य। पॉलिटिक्स पे लोग बहुत बात करते हैं, स्पोर्ट्स पे बहुत बात करते हैं, और मुझे जो लगता है सबसे ज़्यादा अगर चर्चा की जाती है अमंग फ्रेंड्स, दैट इज़ डेस्टिनी, भाग्य। कोई नहीं बचा होगा आज तक इस डिस्कशन से, आई एम श्योर इनफ। तो आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं कर्म और भाग्य को लेकर कुछ होगा। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा कोई? या हम कंटिन्यू करते हैं अभी कर्म और भाग्य पे, इसी पे बात करना। आपने अभी बोला कि मतलब कि अगर हमारे अंदर कुछ अपेक्षा नहीं होगी हम वो कार्य क्यों करेंगे, अपेक्षा नहीं होगी तो कार्य क्यों करेंगे, क्योंकि हम कुछ करते हैं उसके पीछे कुछ तो हमारे अंदर होता है कि ऐसा हो, तभी हम उस कार्य को करते हैं। सो मयंक, तुम्हारा कहना है गीता जी फिर इसलिए मन नहीं लगता, यह समझ नहीं आती एकदम से, है ना। बात आ जाती है कर्म फल त्याग। ये कर्म को त्यागने की बात नहीं है, कर्म से अपेक्षाएं या दूसरों से अपेक्षाएं रखने का समझना पड़ेगा। तो बात आती है मुक्ति के लिए 3 जो मैंने समझे हैं अभी तक। ठीक है, कर्म फल त्याग, निष्काम कर्म, ओके, और समत्व भाव, ये 3 बातें आती हैं। अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो वहाँ भी मैंने लिख रखा है। ये 3 बातें आती हैं जो आपको सांख्य योग कर्म योग कहीं ना कहीं आप पढ़कर जब उसका सार समझोगे आपको समझ आएगा। तो बात क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन मैं उसका जवाब देता हूँ। तुम कहना चाह रहे हो कि अगर अपेक्षा नहीं होगी तो कोई क्यों भला कुछ करना चाहेगा। ठीक है, मुझे भी ये डाउट आया था स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन बात क्या है, इसको इस तरह से समझा जाता है कि जब भी कोई आप काम करना चाहते हो, आप सोचो उसके बारे में, एक नहीं हजारों बार सोचो। सो कॉल्ड प्लानिंग, उसे कहते हैं हम प्लानिंग। ठीक है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप IAS बनना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, आप वो सब छोड़ो। आज आप दिन में कहीं जाने का प्लान करते हो ना, मिलेंगे, प्रॉपर थिंकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, अब थिंकिंग करना, प्लानिंग करना और एक्सपेक्टेशन, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। अब बात आ जाती है, आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि हमारा काम बेस्ट होना चाहिए, हम कोई कमी ना रह जाए उस काम में, ये सोचते हो ना आप। तो इस अपेक्षा का मतलब ये बताया गया है केवल कि आप प्लानिंग कर लो, काम करना शुरू कर दो। ठीक है, और जैसे ही आपको लगे कि वो काम आपका फिनिश हो गया,
अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब आपकी थिंकिंग बंद हो जाना चाहिए, अब आपकी एक्सपेक्टेशंस बंद हो जाना चाहिए। अब उस फल को लेकर अब आप अगर सोच रहे हो बहुत ज़्यादा कि आना ही चाहिए, अच्छा बुरा हो ही ना जाए, दैट इज़ द प्रॉब्लम। किसान बीज बोता है, बोने तक उसके अधिकार में है, बोने के बाद उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। सेम फॉर ईच एंड एवरीबडी, ऐसा बताया गया है। हैव यू गॉट? तो आप पूरी प्लानिंग करो, सब कुछ करो, लेकिन जैसे आप फिनिश हो गए फिर कुछ किसी दूसरे प्लानिंग और टास्क में लग जाओ। एंड रिजल्ट के बारे में कोई अपेक्षा आपके अंदर नहीं होना चाहिए। और रिजल्ट को लेकर तो वेदर इट इज़ नेगेटिव पॉजिटिव इन योर फेवर और इन योर जस्ट अपोजिशन नॉट इन योर फेवर, अब आपके अंदर सेटिस्फेक्शन ये होना चाहिए। और ये आता है हमारी स्पिरिचुअलिटी से। जब आपके अंदर ये स्पिरिचुअल थॉट आना शुरू कर देते हैं और आपका एटीट्यूड बन जाता है, तो ये बड़ा आसान हो जाता है रिजल्ट्स और परिणाम को एक्सेप्ट करना होल हार्टेडली। फिर आप पूरे ज़रा से भी एक डाउट नहीं होता और आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। आप समझने लग जाते हो कि येस इट इज़ मी एंड माई एक्शंस, दोज आर द प्रॉब्लम्स, देयर इज़ नथिंग विद द डेस्टिनी। लेट्स कंटिन्यू अबाउट डेस्टिनी और कर्म। हम जो भाग्य और कर्म पे बात करना चाह रहे थे, कोई और कुछ कहना चाहता है? सर ऐसे कैसे कर्म किया जाए कि हम कर्म भी करते रहें और उसमें बंधे ना और अंत तक मोक्ष तक पहुँचें? ऐसे कैसे रहा जाए इस सांसारिक जीवन में? सो आई वुड बी कंक्लूडिंग, मैं लास्ट में बताते ही आपको ये सारा सेशन के एंड करने के बाद कि करना क्या है फिर अल्टीमेटली। अभी तो ठीक है, मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, है ना, फिर लास्ट में एक कंक्लूजन भी छोड़ना है। बाकी फ़िलहाल जो तुम पूछ रहे हो, तो इसके लिए बताया मैंने अभी ये 3 वर्ड जो यूज़ किए थे, निष्काम कर्म करना है और कुछ नहीं करना है। आप कर्म में नहीं बंधोगे। अगर आपने सभी को समत्व भाव में लेना सीख लिया है। समत्व भाव क्या होता है? ये नहीं है कि जो मैं सोल बोलता रहता हूँ वो तो है ही, लेकिन इसका भी ये बताया गया है कि कर्म करने के बाद आपका जो परिणाम आया ना, उस परिणाम में आप समदर्शी और इक्वल एक जैसे बने रहे या नहीं। कहीं आप अपने बहुत बड़ी सफलता के कारण बहुत ज़्यादा पागल तो नहीं हो गए, उछल तो नहीं रहे, जुनून में पागल तो नहीं हो रहे हो। कहीं आपकी सफलता आपको अभिमान की तरफ तो नहीं ले जा रही है। योर कॉन्फिडेंस इज नॉट शुड नॉट बी बिकमिंग ओवर कॉन्फिडेंस। ये अगर आप ये सीख पाते हो तो इसका मतलब है आप समझभाव में रहना सीख गए हो। द सेम, अगर आपकी घोर निराशा और असफलता के बाद भी अगर आप डिप्रेशन जैसे उस स्टेट में तो नहीं पहुंच गए हो, तो इसको समझभाव बताया गया है। तो आप यही है, सारा कुछ करना है, सब कुछ करना है, बट विदाउट एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स वो भी नहीं होना चाहिए। और मैं जो बार बार बोल रहा हूँ दैट इज़ आस्था, कि हमें अपने एक्शन करने के बाद जो एंड रिजल्ट आता है वहाँ समत्व भाव आना ज़रूरी है। निष्काम कर्म करना ज़रूरी है। हम इस निष्कामता पे बहुत बातें कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक इट वुड बी बेटर कि अगर हम वो गीता जी में अगर इन चीज़ों को अगर अनफोल्ड करें तो ज़्यादा ठीक होगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट ऑन द ट्रैक। आई होप यू वुड हैव गॉट, मिला हुआ, ठीक है। और कुछ या आस्था, शालिनी, नथिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं।